नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ में जुड़िए और जिस तरीके से मार्गदर्शन अकादमी पे आप प्रेम बरसा रहे हैं उसी प्रकार की प्रेम वर्षा इस पर भी होनी चाहिए। देखिए, आज तो रविवार है लेकिन फिर भी लोक सेवा आयोग में कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण हो रहा है। लोक सेवा आयोग काफ़ी समय से खुला रहता है, सारे दिन काम करता है ना, तो अच्छा कुछ होगा उम्मीद करते हैं। आज पे कुछ डिसीजन होने की स्थिति है और अगर टला तो कितने दिनों के लिए टलेगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। वैसे संभावना कम ही है कि टले। और दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। जूनियर एडिटर को लेकर के हमारे बहुत से भाई बहन, हमारे बहुत से मित्र परेशान हैं और ऐसा नहीं है कि हम आप तक सही सूचना नहीं पहुंचा रहे हैं, आप तक सही सूचना नहीं पहुंचा रहे हैं। और हमारा मकसद है कि आपको गुड न्यूज़ हम देते रहें, क्योंकि इस टाइम आपके अंदर चिंता की लकीरें हैं। आप में से बहुत से लोग इस अफवाह में अभी तक पड़े हुए हैं कि परीक्षा अगले साल होगी। बहुत से लोग यही अफवाह आपके बीच में फैला रहे हैं ना। मैं बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा इसी साल होगी और रिजल्ट भी आप लोगों का इसी साल आएगा, पूरा फाइनल भी आपका इसी साल होगा। अभी भी साल में 6 महीने पूरे बाकी हैं, 6 महीने ही बाकी हैं, क्योंकि 6वां महीना ऑलरेडी चल रहा है। तो मान के चलिए कि 6 महीने का समय बहुत होता है ना। अभी 6 महीने, आधा साल बीता है, आधा ही बाकी है ना। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और इतना एक चीज़ आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि जिस तरीके से आप लोगों का प्रयास है, जिस तरीके से हम लोग अपना व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं, आपके किसी भी हित पे हम आँच नहीं आने देंगे। अच्छा, एक बात और कि देखिए, पदों की संख्या तो बहुत बढ़ गई। पदों की संख्या आप लोगों के हर विषय में बढ़ी है। अब कुछ लोग बालक वर्ग का पूछते हैं, कुछ बालिका वर्ग का पूछते हैं, तो इनका भी चलना एकदम अपने और एक तरीके से जारी है। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल का सपोर्ट करो। जी धीरे धीरे आज तो हमारे विचार से मार्गदर्शन अकादमी बड़ा आराम से 23,000 के आंकड़े को स्पर्श कर लेगा। मेरे पास सीटों की संख्या है और मेरे पास एक विज्ञप्ति भी है जिसे मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की विज्ञप्ति है, ज़रा सा इसको देखिएगा। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों के लिए अधियाचन मंगाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। अब तक प्राप्त अधियाचनों में 3,000 अधियाचन और प्राप्त हुए हैं, जिसे चयन बोर्ड ने नए पदों में ऐड करने का निर्णय लिया है। देखिए, नए पदों में ऐड करने का उन्होंने निर्णय लिया है इन पदों को, और इसकी अंतिम तिथि 9/7/2022 के बाद में विज्ञापित की जाएगी। मतलब ये कि अभी यहाँ पर ऐसे बोल दे रहे हैं और विज्ञापित जो करेंगे वो करेंगे 9/7/2022। अब आपके 2-3 मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा कर लें। फ़ोटो का बैकग्राउंड आपका स्लेटी या सफ़ेद होना चाहिए, मैं बार बार आपसे कहते जा रहा हूँ। अगर आपका फ़ोटो पर किसी प्रकार का सिग्नेचर नहीं आ रहा है और फ़ोटो के पीछे का बैकग्राउंड आपका स्लेटी या सफ़ेद के अलावा अतिरिक्त कोई है, फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर अगर नहीं आ रहा है तो सिग्नेचर ना आने पे सर्वर की भूमिका रहती है। मुख्य फार्म में देख लीजिए जो आप सबमिट कर रहे हैं उसमें है, और है तो उसके बाद प्रिंट आउट आप लास्ट डेट के पहले कभी भी निकलवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फार्म आपका सही भरा है कि नहीं भरा है, पूरा डिटेल उसकी चेक कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम आप तक देखिए, जो भी आज तक सूचनाएँ पहुँचाते रहे हैं वो एकदम सटीक और सार्थक पहुँचाते रहे हैं ना। अब आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल के द्वारा डाले गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे एड्रेस पिन कोड से भेजिए, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। चलिए आते हैं हम कुछ
महत्वपूर्ण मुद्दों पे। देखिए, हिंदी विषय में 509 सीटें थी और 48 बालिका वर्ग में थी। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया था कितनी कितनी सीटें जुड़ रही हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के अभी तक हिंदी विषय में 300 सीट और जुड़ चुकी है, माने 5 3 8 है ना, 809 सीट हो गई कुल हिंदी में, और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। बालिका वर्ग बालक वर्ग दोनों अगर मिला दिया जाए तो ज़्यादा सीटें आपकी हो गई हैं। बालिका वर्ग में कोई सीट नहीं बढ़ी तो बालक वर्ग में आपकी बढ़ी है। कुछ हमारे अभ्यर्थी पूछते हैं, सर जी ये बताइए कि किस में हम फार्म अप्लाई करें ना, और तो इसमें आपको जो फार्म अप्लाई करना है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको बालक वर्ग में अप्लाई करना। बालक वर्ग में सीटें अधिक होती हैं, बालिका वर्ग में सीटें कम होती हैं, इसलिए बालक वर्ग में अप्लाई कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अंग्रेजी फ़ायदे में है, अंग्रेजी वाले में भी इस समय 200 से ज़्यादा सीटें जुड़ चुकी हैं, तो 5 2 7 711 बालक वर्ग में हो गया। बालिका वर्ग में एक सीट जुड़ी हुई है नई न। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कला है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, उर्दू है, इन सब में जो आपके कल के अध्याचन हैं उनके आधार पर 20-20 सीटें और जुड़ी हैं। तो अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं चयन बोर्ड का डर अब जो है इस पे हावी होने लगा है, दिखाई देने लगा है ना। चयन बोर्ड के अंदर इस बात का डर है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कोर्ट खुलते ही कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए घातक हो जाए, इसीलिए ये लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पदों को जोड़ करके अपना पल्ला किसी प्रकार से झटक लेना चाहते हैं। तो शाम के समय जो LT पे डिटेल होगी हम आपको तुरंत देंगे, और आपसे हम ये भी कहना स्टार्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बिल्कुल आराम से रहें, तैयारी करना न आगे अपना भाई हम यही कहेंगे कि तैयारी करना जारी रखिए। एग्ज़ाम आपका जब होगा तो उसको भी बता दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा न। और हम यही कहना चाहेंगे कि दूसरे चाहे जो भी करें, कुछ लोग चैनल के लिए दुष्प्रचार भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, जिसका जो स्वभाव है वो रहेगा ही मेरे भाई, लेकिन अपना काम हमें करना है। हाँ, हमें क्या कहते हैं किसी भी प्रकार से पीछे नहीं जाना है ना, और आगे ही चलते जाना है, आगे ही आपको भी चलते जाना है। इस समय हम थोड़ा सा देख रहे थे आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा सीट के दोनों जगहों पे सपा आगे है, और वर्तमान में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं धर्मेंद्र यादव 6663 वोटों से आगे हैं। रामपुर में भी क्या कहते हैं आगे है सपा, और ये सपा की सीटें हैं और गढ़ है सपा का, तो जाहिर सी बात है फिर इसके बाद में सारी चीज़ें न गौड़ हो जाती हैं जब किसी के गढ़ में चुनौती दी जाती है। अगर देखा जाए तो असली गढ़ सपा का यही है। चलिए खैर, जो है इससे न तो सरकार पे कोई असर पड़ रहा है न कुछ, यहाँ पे वैसे भी सीटें सब सपा की यहाँ पर हमेशा आती रही। खैर, चाहे जीते कोई हारे कोई, उससे हमें क्या, हमें आप लोगों के विषय में हमेशा जानकारी देता रहा हूँ, और आज विज्ञापन आपका आ सकता है जूनियर एडिटर के लिए। जो सूचना है हमारी सूचना के अनुसार आप लोगों को निश्चित रूप से जूनियर एडिटर की प्रक्रिया 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, तो बने रहें हमारे साथ में। हम आपको जैसे ही कुछ अपडेट होती है तुरंत देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।